Hello friends and welcome back. Bachcho, today we will continue our chapter government budget from macroeconomics for class 12th और आज की क्लास में हम लोग करेंगे बजटरी डेफिसिट से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट्स को. सो लेट्स बिगिन विद मी. सो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज budgetary deficit. Budgetary deficit can be defined as the excess of total estimated expenditure over total estimated revenue. यानी कि गवर्नमेंट का जितना भी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होता है और जितनी भी एस्टिमेटेड रिसीट्स होती हैं, इसके डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं डेफिसिट. तो बच्चों, डेफिसिट का सिंपल मीनिंग होता है लॉस. इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज में गवर्नमेंट जब भी बजट बनाती है तो गवर्नमेंट इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन. गवर्नमेंट जो भी कुछ करती है वो स्पेंड करती है पब्लिक के ऊपर. तो इसीलिए गवर्नमेंट कभी भी प्रॉफिट का बजट नहीं बनाएगी. यानी कि गवर्नमेंट का बजट कभी भी सरप्लस नहीं होता है. इज दैट क्लियर? बट ये डेफिसिट की लिमिट कितनी होनी चाहिए और ये डेफिसिट्स कितने टाइप के होते हैं और इसका इंपैक्ट इकोनॉमी में क्या पड़ता है, यही है हमारा टॉपिक बजटरी डेफिसिट. राइट? सो डेफिसिट से क्लियर है कि टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा है और टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यूज अगर कम है, देन देयर इज अ सिचुएशन ऑफ बजटरी डेफिसिट. सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ बजटरी डेफिसिट, जिसमें से एक डेफिसिट है रेवेन्यू डेफिसिट. सेकेंड, फिस्कल डेफिसिट. एंड थर्ड, प्राइमरी डेफिसिट. तो बच्चों, यही तीनों डेफिसिट हम लोग के सिलेबस में है. तो समझते हैं वन बाय वन सभी टाइप्स के डेफिसिट को कि बजटरी स्टेटमेंट से, यानी कि जो हमारा बजट का जो स्टेटमेंट है, उनसे रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट या प्राइमरी डेफिसिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उसका इकोनॉमी में इंपैक्ट क्या होंगे. राइट? सो नाउ लेट अस टेक फर्स्ट रेवेन्यू डेफिसिट. So first kind of deficit we have revenue deficit. It refers to the excess of revenue expenditure over revenue receipts during a given fiscal year. तो it means बच्चों revenue deficit होगा, revenue deficit is equal to revenue expenditure minus रेवेन्यू रिसीट. इट मींस हमारे बजट स्टेटमेंट में जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और रेवेन्यू रिसीट है, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, मोर देन द रेवेन्यू रिसीट, तो वहां पर हमारे पास आएगा रेवेन्यू डेफिसिट. इज दैट क्लियर? तो इट मींस अगर गवर्नमेंट पब्लिक के ऊपर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रही है, जबकि उसके कंपैरिजन में रेवेन्यू रिसीट्स अगर कम है, तो ऐसी सिचुएशन को ही हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट. इज दैट क्लियर? तो बच्चों, जितनी भी डेवलपिंग इकोनॉमीज होती हैं वहां पर रेवेन्यू डेफिसिट होता है. राइट? बट अगर ये रेवेन्यू डेफिसिट एक लिमिट से अगर ज्यादा होता है तो गवर्नमेंट को इन एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए फंड्स को करना पड़ता है बोरो. राइट? सो स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इसी का इंपैक्ट ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट. यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट के इकोनॉमी में क्या क्या इंपैक्ट, यानी कि क्या क्या कंसिक्वेंसेस होंगे. सो इसका पहला इंपैक्ट है, इट इंडिकेट्स द इनएबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू मीट इट्स डे टू डे एक्सपेंसेस. यानी कि गवर्नमेंट को अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी सफिशिएंट रेवेन्यू रिसीट्स नहीं है. राइट? सेकेंड, और ये इंडिकेट करता है डिस सेविंग की सिचुएशन को. और बच्चों, डिस सेविंग हमें पता है कि अपनी किसी और सेविंग को, यानी कि जब गवर्नमेंट अपनी किसी और काइंड ऑफ सेविंग्स को या किसी और तरह की रिसीट्स को अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर इनकर्ड करती है. राइट? राइट? इट मींस गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग अदर सेक्टर्स रिसीट्स ऑन रेवेन्यू एक्सपेंसेस. गॉट इट? And third impact is
The government has to borrow to meet its regular expenses. And high revenue deficit is an alarming situation to government to reduce its expenses. Is that clear? So these are the impact of revenue deficit in an economy. Is that clear? Now students, we have second kind of deficit, that is fiscal deficit. It refers to the excess of total budgetary expenditure over total budgetary receipts excluding borrowing during a fiscal year. तो बच्चों फिजिकल डेफिसिट कहा जाता है जहां पर हमारे टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर के मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो टोटल एक्सपेंडिचर आर मोर देन द टोटल रिसीट्स। तो बच्चों टोटल रिसीट्स में रेवेन्यू रिसीट्स भी होंगी और कैपिटल रिसीट्स भी होंगी, बट अदर देन द बोरोइंग, यानी कि कैपिटल रिसीट्स में बोरोइंग्स इंक्लूड नहीं होंगी। So fiscal deficit is equal to total expenditure minus total receipts. But it should be other than borrowing. यानी कि रिसीट्स में किसी भी तरह की बोरोइंग्स इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। और टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा बच्चों? तो टोटल एक्सपेंडिचर होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, और बच्चों माइनस टोटल रिसीट्स में होगा रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स माइनस बोरोइंग, टोटल रिसीट्स माइनस बोरोइंग। इज दैट क्लियर? तो बच्चों किसी भी इकोनॉमी में अगर रेवेन्यू डेफिसिट है तो इट मींस वहां पर चांसेस होंगे कि वहां पर फिस्कल डेफिसिट भी होगा। सो वी हैव impact, we have a topic, impact of fiscal deficit। तो बच्चों आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है इंपैक्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट या फिर रेवेन्यू डेफिसिट के लिए। इज दैट क्लियर? सो फिस्कल डेफिसिट का फर्स्ट इंपैक्ट होता है इट एम्प्लॉयज टोटल बोरोइंग्स ऑफ गवर्नमेंट। तो बच्चों फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट करता है गवर्नमेंट की टोटल बोरोइंग को, लेकिन तो टोटल बोरोइंग एक लिमिट तक परमिसिबल होती है। बोरोइंग की सिचुएशन ऑलमोस्ट सभी इकोनॉमीज में होती है, बट एक एक्सेस बोरोइंग की, यानी कि अगर फिस्कल डेफिसिट एक लिमिट से ज्यादा है तो एक सिचुएशन आती है जिसको हम लोग बोलते हैं डेट ट्रैप। तो बच्चों डेट ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर किसी लोन के इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए भी अगर लोन लेना पड़ता है तो दैट इज अ सिचुएशन ऑफ डेट ट्रैप। गॉट इट? तो बच्चों डेट ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन है व्हेन गवर्नमेंट हैज टू बोरो फॉर मेकिंग पेमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑफ अर्लियर लोन। तो किसी भी इकोनॉमी में डेट ट्रैप की सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं मानी जाती है, बट अगर फिस्कल डेफिसिट एक लिमिट से ज्यादा है, इन दैट केस डेट ट्रैप की सिचुएशन किसी भी इकोनॉमी में हो सकती है। नाउ थर्ड, इन केस ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट में आस्क टू प्रिंट मोर करेंसी। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए और ज्यादा करेंसी प्रिंट करवानी पड़ती है सेंट्रल बैंक से, जो कि हमारे केस में है आरबीआई, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, इट इज कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग।
और डेफिसिट फाइनेंसिंग के केस को हम लोग ऑलरेडी लास्ट वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। और फिस्कल डेफिसिट फाइनली किसी भी कंट्री को उस सिचुएशन में पहुंचा देता है जहां पर उसको फॉरेन सोर्सेज या फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। इज दैट क्लियर? सो दीज आर द इंपैक्ट्स ऑफ फिस्कल डेफिसिट, राइट? Now students, we have third kind of deficit, that is primary deficit. It refers to the difference between fiscal deficit of current year and interest payment on previous year. So बच्चों, प्राइमरी डेफिसिट शो करता है आपका डिफरेंस, यानी कि इस ईयर का जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें से अगर हम प्रीवियस ईयर के बोरोइंग्स के इंटरेस्ट को माइनस कर दें, देन वी गेट प्राइमरी डेफिसिट। Right? It means primary deficit is equal to fiscal deficit minus interest payment. So fiscal deficit indicates how much of government borrowing is spending on the items other than interest. यानी कि गवर्नमेंट अपनी बोरोइंग का कितना पार्ट इंटरेस्ट के अलावा किसी और एक्सपेंसेस में इनकर्ड करती है। इज दैट क्लियर? तो बच्चों, इस रिलेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस प्राइमरी डेफिसिट। यानी कि अगर हम अपने फिस्कल डेफिसिट में से प्राइमरी डेफिसिट को माइनस कर दें तो इट मींस, so we will find interest payment. Is that clear? So students, this is primary deficit. However, primary deficit directly आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसके, then we will use primary deficit. So students, these are the three budgetary deficits. तो students, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, यानी कि न्यूमेरिकल्स. सो स्टे ट्यून विद अस. So students, if you have any kind of query or you need any kind of explanation for any topics, then you can write it on your comment section. If you have learned something from these videos, then you can like and subscribe the channel and stay tuned